हेलो गाइस, स्मार्ट वे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम आसान भाषा में एकदम सिंपल वर्ड में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर अरेंज्ड एंड वर्क टुगेदर। मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम यह पढ़ते हैं कैसे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स अरेंज होते हैं और एक साथ मिलकर के काम करते हैं। It shows how the computer process data, execute instruction and communicate between components। यह हमें बताता है कि कैसे कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और अपने कंपोनेंट के साथ कैसे बात करता है, यह हमें बताता है। इन सिंपल वर्ड मतलब अगर हम एक सामान्य शब्द में आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टेल अस हाउ द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स। मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें यह बताता है कि कैसे हार्डवेयर कंप्यूटर में काम करता है, जबकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर फोकस करता है डिजाइन और स्ट्रक्चर पर। मतलब जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है यह किस पे फोकस करता है, डिजाइन पर और स्ट्रक्चर पर। और वहीं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग और अरेंजमेंट पर फोकस करता है। तो हमने सिंपल से समझे कि कैसे कंप्यूटर के जो सभी पार्ट्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस में और कैसे वर्क करते हैं। यही हमारा इसी को समझना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुख्यतः 5 भाग होते हैं। इन पांचों भागों को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो देखिए, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुख्यतः 5 भाग हैं। कौन कौन? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू बोलते हैं, और सिस्टम बस। इनपुट क्या होता है? इनपुट यूनिट गेट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। यह यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन लेता है। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, यह सब इनपुट यूनिट के क्या है? एग्जाम्पल है। आउटपुट यूनिट shows द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा टू द यूजर। यह जो डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद में जो आउटपुट मिलता है उसको दिखाने में मदद करता है। वो क्या होता है? हमारा आउटपुट यूनिट। तीसरा हमारा है स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट। स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली और परमानेंटली। यह जो डाटा होता है इसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर कर लेता है, टेम्परली या परमानेंटली। कहाँ करता है? रैम, रोम, एसटीडी या फिर एसएसडी में। यह हमारे स्टोरेज स्टोरेज यूनिट के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमारा चौथा जो भाग है वो है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इट हैज। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग या द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसके पास मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे तरीके से इन तीनों को समझेंगे। फिर हमारा पांचवा जो भाग है वो है सिस्टम बस या फिर इंटरकनेक्शन। कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स। ये सभी कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और उन्हें अलाउ करता है कि वो एक साथ कम्युनिकेट कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने आसान तरीके से समझा। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और इन सभी को हम पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन एकदम बढ़िया से नए वीडियो में समझेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।